आंवले के वृक्ष की परिक्रमा से मिलती है शांति और सुख समृद्धि। इसमें होता है शिव विष्णु का वास और भक्तों को मिलता है आशीर्वाद। हरे कृष्णा। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज ही के दिन आंवला नवमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन आंवले के वृक्ष का प्राकट्य हुआ था। आंवला नवमी का दिन विशेष रूप से श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है और इसे देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष के पूजन के रूप में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया जप, तप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। तो आज मैं आपके लिए आंवला नवमी की बड़ी ही पावन और पौराणिक कथाएं लेकर आई हूँ। आंवला नवमी की पूजा के समय इस व्रत से जुड़ी कथाओं को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी इस पूजा का अक्षय फल मिलता है। आप सभी भक्तजन पूरे भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की परंपरा माता लक्ष्मी जी ने प्रारंभ की थी। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। तब माँ लक्ष्मी के मन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय है। उन्होंने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और शिव जी का प्रतीक चिन्ह मानकर उसकी पूजा की। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। तब महालक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन परोसा और उसके बाद स्वयं भोजन किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी, इसीलिए उस कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब आंवला नवमी की कथा का रसपान करते हैं। एक सेठ सेठानी थे। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। सेठ सेठानी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और साथ ही बहुत दानवीर भी थे। और सेठ जी के पास खूब धन था। उनके पास इतना धन था कि उनकी 7 पुश्तें भी घर बैठकर खाएं तब भी वह धन खत्म ना हो। और उनके धन को समेटने और रखने के लिए भी उनके घर में नौकर चाकर रखे हुए थे। सेठानी का एक नियम था कि वह प्रतिदिन आंवले की पूजा करती थी और प्रतिदिन एक सोने का आंवला दान किया करती थी और उसके बाद ही वह खाना खाती थी। और इस तरह से समय बीत रहा था। एक दिन सेठानी जी की बहुओं ने सोचा कि अगर हमारी सासू माँ प्रतिदिन इसी तरह से सोने का आंवला दान करती रही तो कुछ ही समय में हमारा सारा पैसा खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसीलिए वह सोचती हैं कि अपनी सासू माँ को बोलें कि सोने के आंवले की जगह आप सिंपल आंवला, जो सादा आंवला होता है, वह दान कर लिया करो। अब सब बहुएं सासू माँ के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि वे सोने के आंवले की जगह एक सादा आंवला दान कर लिया करें। हे प्रिय भक्तों, सेठानी जी को अपनी बहुओं की बात बुरी तो लगी, लेकिन फिर भी वो परिवार की खुशी और संतुष्टि के लिए उनकी बात मान लेती हैं और फिर प्रतिदिन एक सादा आंवला दान करने लगती हैं। अब कुछ दिन ऐसा चलने के बाद बहुओं को सादा आंवला दान करना भी दुखने लगा। अब बहुओं को लगा कि सासू माँ प्रतिदिन आंवला दान करती हैं, यह भी बिना मतलब का खर्चा है। तब वे सासू जी को वह सिंपल आंवला, सादा आंवला भी दान करने से मना कर देती हैं। तब सेठ सेठानी जी बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर सेठ सेठानी दोनों सोचते हैं कि जब हम अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकते तो वह दोनों घर छोड़कर ही वहां से चले जाते हैं। और चलते चलते दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। अब उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं किया था,
तो फिर सेठानी ने खाना भी नहीं खाया। तो भूखे प्यासे ही वे जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और वह वहीं पर भूखे ही एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अब भगवान सोचते हैं कि आज मेरे भक्त ने कुछ भी नहीं खाया और उसको घर से भी निकलना पड़ा। यदि आज मैंने मेरे भक्त का मान नहीं रखा तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए जहां सेठ और सेठानी सोए हुए थे वहां पर भगवान के आशीर्वाद से एक सोने का आंवले का पेड़ उगाता है। जब सुबह दोनों सेठ सेठानी सोकर उठते हैं तो वे देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे सोने के आंवले जमीन पर पड़े हुए थे। सेठानी जी ने फिर उन आंवलों में से ही आंवला दान कर दिया और उसके बाद सेठानी जी ने सेठ जी के लिए और अपने लिए खाना बनाकर खाना खाया और दोनों वहीं अपने लिए घर बनाकर रहने लगते हैं। और सेठ जी उन आंवलों को बेचकर ही अपना काम धंधा व्यापार शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद से सेठ जी का आंवले का व्यापार बढ़ने लगता है और वापस उनके पास खूब सारा धन हो जाता है और सेठानी जी फिर से प्रतिदिन एक सोने का आंवला दान देने लग जाती हैं। इधर सेठ जी सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटे बहू में आपस में झगड़ा होने लगता है और जिस घर में झगड़े होते हैं तो वहां लक्ष्मी जी कहाँ ठहर सकती है और लक्ष्मी जी उस घर से चली गई और इसी कारण उनके व्यापार में भी घाटा होने लगा और सारी पूंजी खत्म हो जाती है। सारा धन उनका खत्म हो जाता है और धीरे धीरे उनके घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं बचता और उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से निकलना पड़ता है और वह घूमते घूमते काम की तलाश में वहां पहुंच जाते हैं जहां सेठ जी सेठानी जी रहते थे। वहां सेठ जी का भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। उसमें उनके बेटे बहुएं भी तगारी उठाने का काम करने लगते हैं और प्रतिदिन की मजदूरी प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जब वे वहां काम करते हैं तो उनको पता चला कि यहाँ की सेठानी जी प्रतिदिन सोने का आंवला दान करती हैं। तो उनके मन में आता है कि कहीं ये हमारे माता पिता तो नहीं है। फिर वे वही सोचते हैं कि हमारे माता पिता के पास तो कुछ भी नहीं था, वह तो खाली हाथ ही निकले थे, तो वह सोने का आंवला कैसे दान कर सकते हैं, जबकि सारा पैसा तो हमने रख लिया था, फिर भी हम कंगाल हो गए। ये हमारे माता पिता तो नहीं हो सकते। अब एक दिन क्या होता है कि सेठ जी वहां भवन निर्माण का कार्य देखने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तो वे सेठ जी को देख लेते हैं। तब उनके बेटे बहुएं उनके पास जाती हैं और उनसे माफी मांगते हैं कि हमें क्षमा कर दो, हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे और हमारे लालच में आपको घर छोड़ना पड़ा, जबकि हमारे घर में जो कुछ भी था वह सब आपकी ही किस्मत का था, इसीलिए आपके जाते ही वह सब खत्म हो गया। सेठ जी उनको माफ कर देते हैं और सारे बेटे बहुएं वापस से सेठ सेठानी जी के साथ वैसे ही पहले जैसे रहने लग जाते हैं। हे भगवान, जैसा सेठ सेठानी को दिया वैसा सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके घर धन धान्य से भर देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। आइए अब सुनते हैं आंवला नवमी की दूसरी कथा। प्राचीन समय में काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा, दानी तथा निसंतान एक वैश्य और उसकी पत्नी रहते थे। निसंतान होने के कारण दोनों पति पत्नी दिनों दिन बहुत दुखी रहने लगे और कुछ समय के बाद वैश्य की पत्नी को एक औरत ने कहा, यदि तुम किसी बच्चे की बलि भैरव के नाम से कर दो तो तुम्हारे पुत्र कामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। जब यह बात वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अपनी सहेली की कही हुई बात को नहीं भूली और वह मौके की तलाश करती रही।
एक दिन वैश्य की पत्नी ने एक छोटी लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिरा दिया और उसकी बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बहुत ही उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसकी पत्नी को सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर वैश्य ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसकी पत्नी ने अपने द्वारा किया हुआ दुष्कर्म अपने पति को बता दिया। सारी बात सुनकर वैश्य ने अपनी पत्नी को हत्यारिन, पापी आदि शब्दों से उसके हृदय को आघात किया और बोला कि गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वालों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। इसीलिए तुम गंगा तट पर जाकर स्नान करो और पूजा करो, तभी तुम इस कष्ट से छुटकारा पा सकती हो। वैश्य की पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। वह गंगा के किनारे पर रहने लगी। उसे गंगा किनारे पर रहते हुए तथा पूजा आराधना करते हुए थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी बूढ़ी औरत का रूप धारण करके वहां पर आई और वैश्य की पत्नी से कहने लगी, हे दुखिया, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी का व्रत करना तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसका पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। और घर आकर उसने अपने पति को वह सभी बातें बताई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत आंवला नवमी का पूजन किया और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वैश्य की पत्नी दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे संतान की प्राप्ति हुई। वह इस जन्म में सारे सुख भोग कर अगले जन्म में गोलोक को प्राप्त हुई। हे भगवान, कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले सभी भक्तों का भला करना। आइए अब आंवला नवमी की तीसरी कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, हे महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको मैं भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। यह श्लोक कनक धारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की थी। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी में अगर किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान किया करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई भी सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य जी ने लक्ष्मी देवी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ भी नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंपा है। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य जी की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब विंदायक जी की कथा सुनते हैं। आंवला नवमी की कथा के बाद इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए और ऐसी मान्यता है कि इसको सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। एक समय की बात है, एक बहुत गरीब अंधी बुढ़िया माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था।
जिसमें उनका बेटा और बहू रहते थे। बूढ़ी माई की भगवान श्री गणेश में बड़ी श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तब एक दिन गणेश जी बुढ़िया माई की पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा कि हे बुढ़िया माई, मुझसे कुछ मांग लो, मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से बड़ा खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछ, मैं कल फिर आऊंगा। तब वह बुढ़िया माई आ गई कि मैं अपने बेटे बहू से पूछ कर बताती हूँ। तो वह अपने बेटे से बोली कि आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और उन्होंने मुझे वर मांगने को कहा है। मुझे तो पता नहीं कि क्या मांगना चाहिए, इसीलिए तुम दोनों ही कुछ सोच समझकर मुझे बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए, फिर वो कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ, धन दौलत मांग ले। फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी, हमारी शादी को बहुत समय हो गया है और आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना पोता ही मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं, इसीलिए उसने सोचा कि मेरी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वो सही ही सलाह देगी। पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग लूं। मैंने अपने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू कहती है कि पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, इसीलिए तू आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर पर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटा बहू भी खुश हो जाए या मेरे मतलब की बात भी हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि हे बुढ़िया माई, आज तो कुछ मांग लो। तब वह बोली कि आंख दे, जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे। बेटा पोते पड़पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे भरे पूरे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी महाराज बोले कि हे माई, तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन जैसे तुमने कहा सब वैसे ही होगा। और ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के घर अन्न धन से भर देना। सबको बुढ़िया माई जैसा फल देना। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब गणेश जी, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया, या स्वयं गणेश जी ही किसी कारण नाराज होकर विवाह में नहीं आए होंगे। आपस में वे सभी चर्चा करने लगे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। किसी को कोई जवाब नहीं मिला, तो तभी सभी ने सोचा कि क्यों ना भगवान विष्णु से ही इसका हम कारण पूछ लें। विष्णु भगवान से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं थी।
दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात भी नहीं होता। अभी वे सभी यह चर्चा ही कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया, तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। अब नारद भगवान को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए, तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, तो गणेश भगवान को किसी तरह से समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल दी, सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हो? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था, वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं वह आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़कर चले गए हो? गणेश भगवान को सारी बात समझ में आई, तो वह बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे कि गणेश भगवान के बिना तो विष्णु भगवान की बारात आगे जा ही नहीं सकती थी। तब नारद जी गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे कि सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, फिर भी पहिए तो निकल नहीं पाए बल्कि टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी, जो विष्णु भगवान की बारात में पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी ने किसी तरह से समझा बुझाकर गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, लेकिन वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारता कौन? पास के खेत में खाती मतलब कि किसान काम कर रहा था, तो उसे बुलाया गया। खाती अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था, गणेश जी की वंदना करता था। अब जब सभी लोगों ने उससे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लग गया और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद तब खाती कहने लगा, हे देवतागण, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप सभी के ऊपर यह संकट आया है। हम लोग तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जाएं, गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से
गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल पड़ी और फिर धूमधाम से विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब लप्सी तप्सी की कहानी को सुनते हैं। इस कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। इस कहानी को सुनने से ही व्रत कथा पूर्ण मानी जाती है। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है।